शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का हमारा लेसन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी व्हाट आर दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड व्हाई दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लुक एट द स्क्रीन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स एंड योर सेल्व्स। इन्हें इसलिए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये एक्शन को अपने प्रोनाउन पे ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। That's why these are called reflexive pronoun। I के लिए यूज़ किया जाएगा माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही फॉर हिमसेल्फ, हर सेल्फ फॉर शी, इट सेल्फ फॉर इट, देम सेल्स फॉर दे, आर सेल्स फॉर आर एंड योर सेल्व्स इफ़ यू इज़ इन द प्लूरल फॉर्म। तो सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हम नाउन्स की एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं कि एफ इज़ रिप्लेस्ड विद वी ई एस, कि जब हम ऐसे वर्ड्स का प्लूरल यूज़ करें जो कि एंड होते हैं लेटर एफ पे, तो एफ रिप्लेस किया जाता है वी ई एस के साथ। तो प्लूरल ऑफ सेल्फ इज़ सेल्व्स। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आई डू माई टास्क माई सेल्फ, मैं अपने काम खुद करता हूँ। तो दिस माई सेल्फ टर्न्स द एक्शन टूवर्ड्स अ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आई की तरफ ही एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी तरफ टर्न करता है। That's why it is called reflexive pronoun. Then you should exalt yourself through learning. You should exalt yourself. Now yourself is used for the pronoun you and it casts the action towards its own pronoun you. ये अपने ही pronoun की तरफ रिफ्लेक्शन को टर्न करता है। He cannot solve the problem himself, कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता। Himself stands for he and it also it casts the action towards its pronoun he. She has to move herself for she, उसे खुद मूव करना होगा। दिस herself stands for she and it turns the action towards its own pronoun she. The young sparrow has hurt itself. Itself is used for young sparrow. Itself can be used for animals and birds as well and non-living things for singular. The young pronouns, आप देख सकते हैं कि ये तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने ही प्रोनाउन की तरफ एक्शन को टर्न करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं। That's why these are called reflexive pronoun. Just one another point, आप ये देखिए, she has to move herself, एक सेंटेंस यहाँ पे शी का जहाँ हमने इस्तेमाल किया है, शी हैज़ टू मूव हर सेल्फ। आप देख सकते हैं कि विदाउट हर सेल्फ अगर हम ये कहें शी हैज़ टू मूव, द सेंटेंस इज़ कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बट ये स्पीकर का रियल थॉट और उसके आइडिया को एक्सप्लेन नहीं करता। कि वट एवर द स्पीकर वॉन्ट्स टू से, इट डज़ नॉट कन्वे द रियल आइडिया एंड थॉट ऑफ द स्पीकर। तो ये थे सिंगुलर फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सिंगुलर फॉर्म। देखते हैं इन प्लूरल फॉर्म। देखिए, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स फॉर वी के लिए यूज़ किया गया कि action reflects back toward its pronoun we. They decorate their house themselves. They themselves reflexive pronoun for they and it also casts the action toward its own pronoun they. You should celebrate the victory yourselves. Here we can see that you is in the plural form, कि अगर वो you plural हैं तो फिर हम उनके लिए yourself के बजाय yourselves यूज़ करेंगे। कि some people always talk about themselves। अब some people in plural form, यहाँ भी कुछ लोग plural form में लिए गए हैं, talk about themselves ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए गए हैं। तो बट दे हैव अनदर यूज एज वेल, इनका एक और इस्तेमाल है, इन्हें एक और वे में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखें। दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर द सेम बट नेम एंड देयर एक्शन इज डिफरेंट। Most of the time they are known as reflexive pronoun, but they are also called emphatic pronoun when they are used to emphasize something। के इन sentences को देखिए। The queen herself visited the scene। The queen herself, अब जब ये किसी noun या pronoun के फ़ौरन बाद लिखा जाए, when it is used immediately after the noun or pronoun, then we can say that it is used to emphasize on the pronoun। The queen herself visited the scene. Now this herself is used to emphasize on the noun queen. Queen को emphasize किया जा रहा है, ना सिर्फ एक action को reflects करता है बल्कि उसको emphasize किया जा रहा है। तो now the use is different. It is better if you do it yourself. Can you believe he did it himself? Can you believe he did it himself? Without himself the sentence is complete but it does not convey the real idea and thought of the speaker. Himself is used to emphasize on the idea and the person. They themselves admitted their mistakes, कि उन्होंने खुद ही अपनी मिस्टेक को एडमिट किया। तो they themselves is used immediately after the pronoun they. The speaker wants to emphasize on this pronoun they.
The use is emphatic. The city itself was not very large. The city itself, immediately after the noun, noun के फ़ौरन बाद इस reflexive pronoun का use इसको emphatic sense देता है, उसको emphasize के लिए use किया जाता है. ना सिर्फ ये action को throw करता है बल्कि ये it is also used to emphasize. तो this is the use of these pronouns in emphatic way. Okay, next there is demonstrative pronouns. What are the demonstrative pronouns? Demonstrate mean to demonstrate something, to elaborate something, to expose something. There are only two demonstrative pronouns. दो ही demonstrative pronoun है, this and that, and it and there also they are used, but here we will talk about this and that, and their plural form, these for this and those for that. This, that, these and those. This is a gift for my daughter. Commonly there is no antecedent for them. This is used for those things that are near or close to the speaker or the thing or near at hand. This is used for those things. उन चीज़ों के लिए this का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम consider करते हैं near or close to the person. And that is used for a little farther. That का इस्तेमाल वहाँ उन चीज़ों के लिए होगा जो कि हमसे कुछ दूर है. That is used for those things. That is my home city. अब that is my home city किसी ऐसे home city का वो जिक्र कर रहे हैं कि that is not close to the speaker, जो कि वहाँ करीब नहीं है, तो वहाँ that का इस्तेमाल किया जा रहा है. These are lame excuses, कि ये lame excuses हैं. इन plural form excuses के लिए these इस्तेमाल किया गया है, plural of this. My ideas are different from those of yours. From those of yours, आपके ideas. Now you can see that those stands for ideas. मीन कि यूर आइडियाज़. ये प्रोनाउंस हमारी स्पीच को एक फ़्लो में रखते हैं, ब्रीफ बनाते हैं और हमें बार बार बहुत से नाउन्स की रेपिटिशन से बचाते हैं. इन अदर केस वी हैव टू रिपीट द नाउन्स अगेन एंड अगेन. These were reflexive pronoun, emphatic pronoun and demonstrative pronoun. We will learn some other kinds in next lesson.